मैं हूं पृथ्वी। सुनो मेरी कहानी। कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मेरी जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हजारों डिग्री तापमान पर तपने वाला एक ग्रह कैसे हैबिटेबल जोन में आ गया, और इस पर इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव कैसे आए। मैं आज अपने जन्म से लेकर मुझ पर जन्मे पहले जीव से लेकर आज के हालात तक की पूरी यात्रा करवाऊंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और चलते हैं मेरी कहानी की। और हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारों का जन्म धूल और गैस के बड़े ही विशाल बादलों से हुआ, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं। हमारे सूर्य की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही हुई थी। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य की जगह एक बहुत बड़ा सा बादल हुआ करता था, जिसके अंदर धूल और गैस भरी हुई थी। इस बादल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस से बना था। उस समय इस बादल के आसपास एक तारा भी मौजूद हुआ करता था, जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। और उस तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फैल गई। यानी कि जो उस समय नेबुला था उसमें फैल गई, जिसकी वजह से बादल के अंदर मौजूद धूल के कारण दबाव की वजह से एक जगह पर एकत्रित होने लगे। इस विशाल बादल के केंद्र में अब एक चीज सिमटने लगी थी और केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी थी। हर कोई केंद्र की ओर भागा जा रहा था। फिर इस गैस और मैटर्स से मिलकर इस मलबे के केंद्र में एक तारे ने जन्म लिया, यानी कि सूर्य जन्म ले रहा था। और यह वही सूर्य है जिसे आप आज देखते हैं, और इसे ही जीवन का स्रोत माना जाता है। कुछ साल बीतने के बाद सूरज मैटर कलेक्ट करते करते इतना विशाल हो गया, जब सूर्य के केंद्र में इतना प्रेशर और तापमान उत्पन्न होने लगा कि वह अपने केंद्र में 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर हीलियम बनाने लगा। इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगी। ये एनर्जी आज हमें सूरज की रोशनी के रूप में दिखाई देती है। सूर्य के आसपास मौजूद गैस, धूल और पत्थरों के कण आकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगे। जब बाहरी मैटर मौजूद था, उन्हें सूरज के चारों ओर घूमकर बड़े बड़े गोल पत्थरों का निर्माण किया और हमारे ग्रहों की बनने की शुरुआत हुए और हमारा सौर मंडल में ग्रहों का निर्माण किया। उस समय हमारा सौर मंडल स्टेबल नहीं हुआ करता था और उसमें टकराव धमाके हुआ करते थे और अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था और पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह बनने वाला था। मैं बात कर रहा हूं अपने जीवन की शुरुआत की, अपनी फॉर्मेशन की, अपने जन्म की। उस समय यह पृथ्वी आज के जैसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। ना मुझ पर पानी मौजूद था और ना ही पेड़ पौधे, जिसका अर्थ है वह आज की तरह हरे और नीले रंग का दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बनी हुई थी और मैं एक ऊंचे तापमान पर, यानी आज के मुकाबले कई गुना से ज्यादा तापमान पर अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही थीं। मेरा तापमान नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी मंगल और पृथ्वी के बीच में मौजूद एक छोटा सा ग्रह बड़ी तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा। और आज से करीब 4.5 अरब साल पहले थिया नाम का ग्रह मुझसे टकराया। यह मेरे जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका था। यह ग्रह मुझसे इतनी तेजी से टकराया कि हम दोनों एक दूसरे में समा गए। इस टक्कर से बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चला गया और मेरे ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। इस धमाके के बाद हमारी पृथ्वी का तापमान बड़े लंबे समय के लिए बहुत गर्म रहा। उस समय मुझ पर नरक जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन मेरे ऑर्बिट में घूम रहे उस मलबे ने इकट्ठा होकर एक और चीज का निर्माण किया। वो चीज कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिय चांद है। चांद भले ही दिखने में बड़ा सुंदर लगता हो, लेकिन उसकी फॉर्मेशन एक बड़ी तबाही से हुई थी। हालांकि कुछ समय के लिए उसने मुझे उथल पुथल कर दिया था, परंतु चांद को देखकर मुझे थोड़ी प्रसन्नता हुई। यह बात सच है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन आगे चलकर यही नुकसान बहुत ज्यादा खास साबित होने वाला था। धीरे धीरे मुझ पर मौजूद गर्मी खत्म होने लगी और मेरा तापमान वापस से नॉर्मल होने लगा। वहीं अब मेरे चारों ओर चक्कर लगाने वाला चांद भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। मैंने अपने आप को अच्छी तरीके से स्टेबल करने के लिए मेरे अंदर जितनी भी भारी चीजें थीं, उनको धीरे धीरे अपने सेंटर की ओर सेटल कर दिया। वहीं अब मेरे अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स से मैंने बाहरी सतह की ओर रखे और इस तरह से पूरी तरह से मेरा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था।
लेकिन कुछ अरब सालों में मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रलय आने वाला था। हमारा सौर मंडल अभी भी नया था और इसमें से बहुत सारे पत्थर मौजूद थे जो सौर मंडल में घूम रहे थे। जो आज से करीब 3.9 साल पहले मुझ पर ऐसे ही बहुत सारे पत्थरों की बारिश हुई। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुझ पर गिरने वाले पत्थर बहुत ही विशाल थे और यह मुख्यतः बर्फ के बने हुए थे। जैसे ही ये पत्थर मुझसे आके टकराए, इनमें मौजूद सारी बर्फ पिघलने लगी और ज्यादा तापमान होने की वजह से भाप में बदलने लगी। इस भाप ने मेरे वायुमंडल को पूरी तरह से ढक लिया और फिर शुरुआत हुई एक बहुत ही भारी बारिश की जो आगे कई लाख सालों तक चलती रही। इसी वर्षा की वजह से आज मुझ पर समुद्र और महासागरों की फॉर्मेशन हुई और फिर एक ऐसा जलचक्र बना जो आज भी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज भी मेरे ऊपरी सतह का 71% हिस्सा पानी है और यही जीवन का सबसे बड़ा स्रोत भी है जो मुझे इस अज्ञात ब्रह्मांड में एक अलग स्थान देने वाले थे। वह चीज थी अमीनो एसिड, जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी तत्व था। इसके अलावा इन एस्टेरॉयड के साथ कई जरूरी खनिज भी मुंह तक पहुंचे थे और मैंने उन्हें संजोकर जीवन की ओर एक कदम बढ़ाया था। समुद्र की गहराई में इन अमीनो एसिड ने खनिज के साथ मिलकर पहली बार जीवन का बीज बोया जो आज भी ब्रह्मांड में सबसे अलग और अनोखा है। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र में पहली बार जीवन की शुरुआत हुई थी। ये आज मिलने वाले जीव जंतुओं से पूरी तरीके से अलग था। ये बैक्टीरिया के फॉर्म में था, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ती जा रही थी। जल की वजह से मेरा तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन ऊपर से मैं पूरी ठंडी होने की वजह से अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से मेरी सतह के अंदर बहुत बड़े ज्वालामुखी निकलने लगे। इन ज्वालामुखी की वजह से मेरी सतह का निर्माण होने लगा, यानी कि जमीन बनने लगे। आज से करीब 3 अरब साल पहले धीरे धीरे मेरा वातावरण स्थिर होने लगा था। लाखों साल गुजरने के बाद समुद्र के अंदर जन्मे जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। अब यह समुद्री जीव धीरे धीरे ग्रुप बनाकर रहने लगे, लेकिन इस वक्त तक भी हमारी पर एक ही चीज की कमी थी और वो थी ऑक्सीजन। लेकिन करीब 2 अरब साल पहली बार ऐसे जीवों का जन्म हुआ जिंदा रहने के लिए पानी के अंदर मौजूद खनिज और सूर्य की रोशनी ले रहे थे, लेकिन वह जीव माल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर फेंक रहे थे। धीरे धीरे ही माइक्रोबैक्टीरिया मेरे वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक ऐसे ही चलती रही, जिसके परिणाम से मेरे वातावरण में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन आ गई। लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ मेरे अंदर हलन चलन होने लगी। टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने की वजह से मेरे अंदर मौजूद लावा कई सालों तक जमीन पर उबलता रहा, जिसके परिणाम मेरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से एसिड की बरसात शुरू हो गई और इसी वजह से मेरे वातावरण में मौजूद ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जमीन पर जम गया और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि तापमान तेजी से घटने लगा और तापमान इतना ज्यादा घट गया कि मेरे ऊपर मौजूद पानी बर्फ के रूप में बदल गया। मुझ पर पहली बार भयंकर आइस एज आया, यानी कि सफेद बर्फ ने पूरी तरह से मुझे अपने अंदर समा लिया था, जैसे कोई सफेद चादर ओढ़कर बैठा हो। इसी कारण मैं लाखों सालों तक इसी हालात में इसी बर्फ के नीचे ढकी रही और मेरे अंदर से गर्मी और ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। इन ज्वालामुखी मुझ पर मौजूद बर्फ को पिघला दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर से मेरा वातावरण सामान्य होने लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस समय तक समुद्र की गहराई में मौजूद सूक्ष्म जीव पूरी तरह से बदल चुके थे और अभी ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल करने में इस्तेमाल करने लग गए थे। समुद्र के अंदर एक नई दुनिया पनप चुकी थी। पानी के अंदर अलग प्रकार के समुद्री पौधे भी उगने लगे थे। ऑक्सीजन के इस्तेमाल से वह एक कोशी के जीव अब कई प्रकार के जीव में बदल चुके थे। इनमें एक ऐसा जीव भी था, इसका नाम पिकाया था। इस जीव ने अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब ही विकसित कर लिया था और वह थी रीढ़ की हड्डी। वही रीढ़ की हड्डी जिसके बलबूते आज हम जिंदा है। मेरा वायुमंडल हजारों सालों तक बदलता रहा, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर मौजूद जीव वातावरण के हिसाब से अपने आप को विकसित करते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पौधे बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या फिर सूखते नहीं थे।
अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तभी समुद्री पेड़ जल्दी ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर आने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। लेकिन अभी भी मेरी जमीनी सतह बिल्कुल खाली पड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास ओजोन नाम की लेयर नहीं थी। लेकिन फिर ऑक्सीजन ने सूरज के किरणों को अब्सॉर्ब कर एक भारी ओजोन लेयर का निर्माण आरंभ किया। फिर आज से करोड़ों साल पहले मुझ पर बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी सतह पर पेड़ पौधे उग चुके थे। मेरी ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ और धीरे धीरे अलग प्रकार के पेड़ पौधे ने पृथ्वी की सतह पर जगह बना ली। लेकिन इसी समय कई सारे समुद्री जीव जो धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर चलना सीखने लगे और जमीनी जानवरों में बदल गए। एक समय ऐसा आया जब इन्हीं में से एक कॉम्प्लेक्स जीव ने समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखा और वहां पर जीना सीख लिया। करोड़ों सालों के विकास के बाद यह जानवर पूरी तरह से जमीन पर रहने के लायक बन चुके थे। मेरी ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। मेरा तापमान और वातावरण बिल्कुल स्थिर हो चुका था। अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। यही जीव आगे चलकर डायनासोर में परिवर्तित हो रहे थे और इन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल हो गया। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिस कारण वह छोटे और काफी आक्रामक होते चले गए। लेकिन फिर से मेरा वातावरण बदलने लगा। एक बार फिर से ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इसी वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसने पृथ्वी पर अकाल की स्थिति पैदा कर दी। और इस अकाल ने मुझ पर मौजूद 90% पेड़ पौधों और जीव जंतु को खत्म कर दिया। कुछ प्रतिशत ये जीव इस अकाल में जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कुछ हजारों सालों के बाद मेरा वातावरण सामान्य होने लगा। मेरी ज्यादातर जमीन एक ही जगह इकट्ठी होने की वजह से जमीन बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी, मगर अब फिर से मुझ पर हरियाली पड़ने लगी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, वही हरियाली बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब जो कुछ प्रतिशत जानवर उस अकाल में बच गए थे, उन्होंने बड़े बड़े डायनासोर का रूप धारण कर लिया था। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया और पैंजिया के टूटने की वजह से मेरी ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण मुझ पर हरियाली बढ़ती चली गई, जिसके कारण डायनासोर की और ज्यादा प्रजातियां विकसित होती गई। डायनासोर आने वाले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे, जिसमें कुछ डायनासोर उड़ने वाले भी विकसित हो गए। जंगलों से लेकर आसमान तक डायनासोर का उस समय पृथ्वी पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन फिर उसके बाद 6 करोड़ साल पहले उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने डायनासोर के साथ साथ मेरे बहुत सारे जीवन को नष्ट कर दिया था। वह घटना थी उल्का पिंड की मुझसे टकराने की बाद में पृथ्वी पर लगभग जीवन खत्म हो चुका था, परंतु मैंने जीवन को बचाने के लिए अपने हर संभव प्रयास किए और एक बार फिर से एक नए जीवन की शुरुआत हुई। एक बार फिर से मेरा जमीनी इलाका हरा भरा हुआ और एक बार फिर से इसमें जानवरों की चीखें, किलकारियां और उनके मधुर स्वर गूंजने लगे। धीरे धीरे ये जानवर विकसित होते गए और आज के इंसान के रूप में भी हमें एक जीव है जो आज मेरे इतिहास के बारे में जानना चाहता है। तो आपको मेरा सफर कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।